श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 26 मार्च चैत्र माह की अष्टमी तिथि है। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि आपकी सुबह 11:48 रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार पूरे दिन अष्टमी तिथि मानी गई है। पूजनीय पंडित जी कहते हैं, जो बहुत परेशान है, आप बहुत प्रयास कर लिए फिर भी आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो एक बार आप अष्टमी तिथि पे इस पावन पवित्र उपाय को जरूर करिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय है। थोड़ी से ही सामग्री में आपका कार्य हो जाएगा। तो इस उपाय को करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है लाल चंदन और साथ में एक बेल पत्र लेनी है। बेल पत्र आप अपने सीधे हाथ में रखें। इस तरह से आप एक बेलपत्र लें। बेलपत्र के इस वाले भाग पे आप लाल चंदन लगाएं या पीला चंदन या श्वेत चंदन, जो भी आपके पास है उसे आप इस तरह से लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है समी की पत्ती। समी की पत्ती कितनी लेंगे, तो 3 समी का पत्र आप ले लीजिएगा। इस तरह से पहले वाली पत्ती पे आपको 1 समी का पत्र रखना है। फिर जो नीचे की 2 पत्तियां आप देख रहे हैं, दूसरे वाले पर भी आपको इस तरह से 1 समी का पत्र रखना है। और जो तीसरी बेल पत्ती का जो सबसे छोटी पत्ती है, उस पे भी आपको इस तरह से रखना है। ये जो बेल पत्र है, इसकी बहुत छोटी सी पत्तियां नीचे की छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन अब और कोई आप बेल पत्र लेंगे तो इतनी छोटी छोटी पत्ती नहीं होती है, बहुत छोटी पत्ती है, ऐसा नहीं होता है। तो इन तीनों पत्तियों पे आप इस तरह से रखें और एक एक चावल का दाना रख लीजिएगा तीनों पत्तियों पे। और जब भी आप महादेव को कोई भी वस्तु समर्पित करें तो आपको आखा समर्पित करना चाहिए। चावल का दाना भी आप समर्पित कर रहे हैं तो वो आपका पूर्ण होना चाहिए। इस तरह से आप रखें। उसके बाद जैसे कि ये शिवलिंग है, महादेव की शिवलिंग, हर मंदिर में आपने देखा होगा कि जो शिवलिंग है, जो उसका जल बहता है, वो उत्तर की दिशा में ही जाता है। और आप कहाँ पे बैठेंगे, तो जिस तरह से हमने बैठा है आप इसी तरह से भी बैठ सकते हैं, पूर्व मुख करके। और इधर आप बैठेंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा में हो जाएगा और आप दक्षिण दिशा में बैठेंगे। तो इस तरह से आप उत्तर दिशा में मुख करके उत्तर दिशा में बैठेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा में हो जाएगा। इस तरह से आप मत बैठिएगा, बाकी आप किसी भी तरह से शिव जी के मंदिर में बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप लीजिएगा। और इसे हमने उल्टे हाथ पे लिया है, आप इसे अपने सीधे हाथ पे रखिएगा। जब भी आप महादेव को कुछ भी वस्तु समर्पित करें तो अपने सीधे हाथ से ही आपको समर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने सीधे हाथ में रखें। उसके बाद जो देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि महादेव के दाहिने तरफ गणेश भगवान, बाएं तरफ कार्तिकेय, बीच में देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको इस तरह से स्पर्श कराना है, छुआना है। छुआने के बाद आप देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे आप इस तरह से देख रहे हैं ना बेलपत्र। जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो जो ये चिकना भाग है ऊपर की तरफ हो, खुरदुरा भाग जो है, इस तरह से जब आप रखेंगे तो वो नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। शिवलिंग बड़ी होती है तो कुछ आपका गिरेगा नहीं, संपूर्ण सामग्री आपकी शिवलिंग पर ही जाएगी। और घर में जो हम करते हैं वो हमारे घर की शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती है, इसलिए हमें जल्दी सफलता नहीं मिलता है। लेकिन जब बहुत विषम परिस्थिति आ जाए, नहीं आप जा सकते, तो घर के शिवलिंग पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही अचूक सा उपाय है। और दूसरा उपाय आपको करना है कनेर के पुष्प से। जैसा कि पूजनीय पंडित जी बताए हैं कि अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति भूल बस भी महादेव की शिवलिंग पे कनेर का पुष्प समर्पित करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन कनेर का पुष्प समर्पित करने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि ऐसे उठाए ऐसे समर्पित कर दिए, नहीं। आप जब भी मंदिर जाएं, अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाएं, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे जल समर्पित करें। बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है, बहुत समस्या है, तो लाल चंदन का पानी भी आप शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। अब जो आप ये पुष्प लेके गए हैं, इस पुष्प को आप कहाँ पे समर्पित करेंगे, तो ये जो माता पहले, सबसे पहले जो ये माँ जगत जननी जगदम्बा माँ देवी अशोक सुंदरी का, पहले अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको इस तरह से इस एक ही कनेर का पुष्प लेना है, 3 नहीं लेना है। इस तरह से आप
देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। उसके बाद दूसरा जो स्थान है, पहला स्थान देवी अशोक सुंदरी, दूसरा स्थान आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। उसके बाद शिवलिंग से उठा करके जो तीसरा स्थान है, ये जो स्थान है शिवलिंग के पीछे का जो भाग होता है, पूजनीय पंडित जी कहते हैं शिवलिंग का जो पीछे का भाग होता है, यहाँ पे माँ जगदम्बा, आदि शक्ति, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो जब भी आप अष्टमी तिथि पे यह कनेर के पुष्प का उपाय करते हैं तो इससे आपके घर में संपदा बढ़ती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है, सुख आता है, वैभव आता है। उसके लिए कनेर का उपाय किया जाता है अष्टमी तिथि के दिन। तो आज भी आप कर सकते हैं, यदि समय है तो प्रदोष काल में आज भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कल पूरे दिन आराम से करें, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार कल अष्टमी तिथि मनाई जाएगी और साथ में नवमी तिथि भी है। तो आप यह अचूक सा उपाय जरूर करिएगा। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।